एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहाँ पर लुयान के डैड टीचर जियांग से बात कर रहे होते हैं और वो यहाँ पर लुयान को भी बुलवाते हैं। उसके डैड यहाँ पर उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने अब्रॉड से तुम्हारे बर्थडे के लिए गिफ्ट भेजा है, पर लुयान यहाँ पर उनसे काफी रूडली बात करता है और बोलता है कि उसने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। तो उसके डैड उसे डांट कर बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रहना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो टीचर जियांग यहाँ पर दोनों को शांत करवाते हैं और लुयान जाते हुए उस गिफ्ट को डस्टबिन के अंदर फेंक कर चला जाता है, जो सब कुछ फांगली भी दूर से खड़े होकर देख रही थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि फांगली अपने इंग्लिश प्रोजेक्ट को लेकर काफी टेंशन में होती है। तभी वहाँ पर लुयान आकर उसकी मदद करता है। तो फांगली उसे बोलने लगती है कि जितना मैंने सोचा था तुम उतने बुरे भी नहीं हो, क्योंकि स्कूल में जब तुम मुझे कॉमिक ट्रांसलेट करने के लिए दिया करते थे तो मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन उस सब की वजह से मेरी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो गई। और फिर वो अपना इंग्लिश प्रोजेक्ट सबमिट कर देती है। पर जब उसका रिजल्ट आता है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट के अंदर नंबर 1 पोजीशन ली थी। अगले दिन फांगली डांस क्लास के अंदर लुयान का वेट कर रही होती है, पर उसे टीचर से पता चलता है कि लुयान ने सिक लीव ली हुई है। फिर क्लास के बाद फांगली जब कैंटीन में होती है तो वहाँ पर लुयान को देखकर उसके पास लंच करने के लिए चली जाती है, पर उसे देखकर लुयान वहाँ से उठकर चला जाता है और फांगली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अब फिर से इन दोनों का एक और एनकाउंटर होता है, लेकिन लुयान इसे इग्नोर करके चला जाता है, जो देखकर फांगली भागते हुए स्टेयर से लुयान के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। जिस पर लुयान उसे रूडली बोलता है कि क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो जो कि मैं तुम्हें अटेंड करूं। जिस पर फांगली बोलती है कि मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी, पर तुम मेरा डांस पार्टनर हो और अगर तुम क्लास नहीं करोगे तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। जिस पर लुयान कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ पार्टनर नहीं बनना, किसी और को अपना पार्टनर बना लो, और वहां से चला जाता है। जो सुनकर फांगली काफी शॉक थी। दूसरी तरफ हम शीजू और फेफे को देखते हैं, जो कि साथ में टेनिस खेल रहे होते हैं, पर फेफे यहाँ पर काफी अच्छे से खेल रही होती है, तो शीजू बेचारा थककर वहीं पर लेट जाता है। इसी बीच फेफे की नजर एक कपल पर जाती है, जिन्हें वो देखने लग जाती है। इसके बाद हम शीजू और लुयान को देखते हैं, जहाँ पर शीजू उससे बास्केटबॉल खेलने चलने के लिए पूछता है, जिस पर लुयान मना कर देता है। तो शीजू बोलता है कि चलो हम फेफे की शॉप पर चलते हैं कुछ ड्रिंक करने के लिए, पर लुयान इसके लिए भी मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि फांगली भी वहाँ पर होगी और वो उसे नहीं मिलना चाहता था। जिस पर शीजू बोलता है कि उसने शेड्यूल चेक किया है और इस टाइम सिर्फ फेफे की शिफ्ट है, जो सुनकर लुयान उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर हम फेफे और फांगली को शॉप पर देखते हैं, जहाँ पर फेफे अपने किसी काम से बाहर जा रही थी, इसीलिए उसने अपनी शिफ्ट फांगली को करने के लिए दे दी थी। अब फेफे के यहाँ से निकलते ही लुयान और शीजू वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर लुयान फांगली को देखकर शीजू से बोलता है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर फेफे होगी, और बाहर जाने लगता है। लेकिन शीजू उसे रोकता है और फांगली के पास जाकर फेफे के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बता देती है कि वो किसी काम से गई है, इसीलिए उसकी शिफ्ट पर मैं आई हूँ। फिर शीजू यहाँ पर लुयान से भी जबरदस्ती कुछ ऑर्डर करवा लेता है, और जब ये दोनों अपने ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं तब फांगली ऑर्डर देने के लिए आती है, जहाँ गलती से उसका और लुयान का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है, जिस वजह से दोनों ही थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं और लुयान यहाँ से उठकर चला जाता है। अब रात में जब लुयान अपने घर पर होता है तो वहाँ पर भी वो सिर्फ फांगली के बारे में ही सोचे जा रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इसलिए वो इंटरनेट पर सर्च करता है कि किसी को कैसे भुलाया जाए, जहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम ना उस पर्सन को हेट करने लग जाओ। अगले दिन जब लुयान लाइब्रेरी में होता है तो वहाँ पर फांगली को देखता है, जो कि चुपके से चिप्स खा रही थी। अब वो यहाँ पर उसकी ऐसी हरकतों को याद करने लगता है और स्माइल करता है कि उसके अंदर कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिससे कि वो उसे नफरत कर सके। पर तभी वहाँ पर चियांग फांगली के पास में आ जाता है, जिसे देखकर लुयान अपने मन में सोचता है कि फांगली की लाइफ का सबसे बड़ा फ्लेक्स चियांग है और उसे गुस्से से देखने लग जाता है। फिर हम फांगली और चियांग को आपस में बात करता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर फेफे आ जाती है, जहाँ पर फांगली यहाँ पर फेफे को उससे इंट्रोड्यूस कराती है और फेफे उसे देखकर बोलने लगती है कि शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है। फिर फेफे इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद चियांग यहाँ पर फेफे को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में फेफे फांगली को उसकी डेट के लिए काफी अच्छे से रेडी कर रही होती है और रेडी होने के बाद फांगली रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर चियांग भी आता है और दोनों बात करने लग जाते हैं। सीना फेफे पर आता है, जो कि डिलीवरी करने के लिए जा रही थी। तभी उसे रास्ते में ईमान मिलती है, जिससे वो एड्रेस पूछने लगती है और यहाँ पर उसे देखकर उसे याद आता है कि ईमान को तो उसने चियांग के साथ देखा था, जो देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और फांगली को कॉल करने लगती है, पर वो उसका फोन नहीं उठाती। उसी वक्त वहाँ पर शीजू लुयान के साथ आ जाता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर फेफे बताती है कि ये चियांग एक नंबर का फ्रॉड लड़का है, वो 2 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहा है। जो सुनकर ये दोनों ही काफी हैरान रह जाते हैं। अब लुयान यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब फेफे उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसने उस दिन ईमान और चियांग को टेनिस ग्राउंड के अंदर देखा था, जहाँ पर दोनों एकदम कपल की तरह बिहेव कर रहे थे। प्रेजेंट में फेफे बताती है कि फांगली आज चियांग के साथ डेट पर गई है और मुझे फांगली की चिंता हो रही है, क्योंकि वो अपना फोन भी नहीं उठा रही। जो सुनकर लुयान उससे वहाँ का एड्रेस मांगता है। इधर हम फांगली और चियांग को देखते हैं, जहाँ पर चियांग फांगली से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ,
असल में मैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की वजह से कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ। तो फांगली बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उस प्रोग्राम के बाद तुम अब्रॉड भी जा सकते हो। पर चांग यहाँ पर उसे क्लियरली बोल देता है कि वो अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ ईमान भी जा रही है, जो सुनकर फांगली शॉक हो जाती है। चांग उसे बोलता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रह जाए, इसलिए मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आया था। जो सुनकर फांगली का दिल टूट जाता है, पर फिर भी वो मुस्कुराकर उसे गुड बाय कहती है। फांगली काफी उदास होकर रोड पर चल रही थी जहाँ पर गाड़ियां भी आ रही थी। तभी लुयन उसके पास आकर उसे सड़क के किनारे करता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। पर फांगली यहाँ पर उसे अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, और क्योंकि उसने हील्स पहनी हुई थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी, तो लुयन उसे गोद में उठाकर एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ फांगली उसे बोलती है कि मेरा फर्स्ट लव खत्म हो गया। तो लुयन बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट लव शुरू भी नहीं हुआ था। फिर वो उसे आसमान की तरफ दिखाता है जहाँ पर काफी सारे स्टार्स देखकर फांगली को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। वो बोलती है कि बचपन में वो भी ऐसे ही अपनी ग्रैंडमा के साथ स्टार्स देखती थी, और लुयन को थैंक्स बोलती है कि उसे इस टाइम कंफर्ट करने के लिए। फिर वो यहाँ पर उसे बर्थडे विश करती है, जो सुनकर लुयन भी शॉक रह जाता है कि तुम्हें भला मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता। तो फांगली यहाँ पर झूठ बोल देती है कि तुमने ही मुझे हाई स्कूल में अपने बर्थडे के बारे में बताया था। पर लुयन बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करता। जिसका फांगली जब रीजन पूछती है तो लुयन बताता है कि मेरे बर्थडे के दिन ही मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी। पर आज जब फांगली ने उसे विश किया, इसलिए वो काफी खुश है और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर लुयन फांगली को हॉस्टल की तरफ छोड़कर अपने घर की तरफ जाने लगता है, पर फांगली पास में ही लगे एक स्टॉल से एक प्लांट खरीदती है और फिर लुयन को बर्थडे विश करते हुए उसे एज अ गिफ्ट देती है। जिस मोमेंट पर लुयन उसे बहुत ही प्यार से देखता है और फिर उसे हक कर लेता है, जहाँ वो उसे गिफ्ट देने के लिए थैंक यू कहता है और फांगली भी उसे हक करती है। अब हम फिर से फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर आज स्कूल के अंदर रिजल्ट का डे था और सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे, लेकिन फांगली के साथ वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो काफी बोर हो रही थी, इसलिए वो क्लासरूम से बाहर चली जाती है। वहीं बाहर लुयन भी अकेले में बास्केटबॉल खेल रहा था, तो फांगली उसके पास आकर उसे बात करने लग जाती है और पूछती है कि क्या उसके पेरेंट्स मीटिंग में आने वाले हैं। जिस पर लुयन कहता है कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, उनका डिवोर्स हो गया है और अब दोनों ने फिर से शादी कर ली है, तो उनकी अलग अलग फैमिलीज हैं, इसलिए मेरी जरूरत किसी को भी नहीं है। जिस पर फांगली बोलती है कि उसके भी पेरेंट्स नहीं है। फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और दोनों समुद्र के किनारे जाते हैं, जहाँ जाकर फांगली काफी खुश होती है और वो ड्राई फिश से लुयन को छुड़ाने लग जाती है, उसे टच करने के लिए बोलती है, लेकिन लुयन को वो काफी स्मेली लगती है, इसलिए वो उसे दूर हटने के लिए कहता है। तब फांगली यहाँ पर उसे बताती है कि समुद्र के किनारे आकर उसकी सारी प्रॉब्लम्स चली जाती हैं और ये प्लेस उसे बहुत ज्यादा पसंद है। पर उसी वक्त उनके ऊपर एक कुत्ता भौंकने लग जाता है, तो फांगली लुयन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे जाकर फांगली लुयन के ऊपर पानी फेंकने लगती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। प्रेजेंट में हम फांगली को लाइब्रेरी के अंदर पढ़ता हुआ देखते हैं, तभी उसकी बुक के अंदर से एक चिट निकलती है और यहाँ से फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर जियांग और फांगली जब एक बार क्लासरूम में थे तो वो चिट के जरिए बातें कर रहे थे कि जब वो चिट नीचे गिर गई थी लाइब्रेरी में, तब लुयन ने उसे उठा लिया था, इसलिए वो फांगली को यहाँ पर लेकर आया था ताकि वो अपना मन हल्का कर सके। फांगली भी यहाँ पर फिशेस को देखकर काफी खुश हो रही थी और लुयन उसकी काफी सारी फोटोज क्लिक करता है। जब फांगली उसे फोटोज लेता हुआ देखती है तो वो उसे और ज्यादा फोटोज क्लिक करने के लिए बोलती है और ये दोनों साथ में भी काफी सारी फोटोज क्लिक करवाते हैं। पर एक पॉइंट पर फांगली काफी ज्यादा सैड हो जाती है, तो लुयन उसके कान में एयरपोर्ट लगा देता है और बोलता है कि फिशेस जब पानी के अंदर रोती है तो उनकी साउंड कोई भी सुन नहीं पाता, जो सुनकर फांगली और ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाती है और लुयन के कंधे पर अपना सर रख लेती है। वो उसे कहती है कि वो एक लूजर है, वो दिखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, पर लुयन बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, ब्रेव हो, और लास्ट पेरेंट्स मीटिंग में तुम मुझे बीच पर लेकर गई थी जहाँ पर हम दोनों पर एक डॉग भौंकने लग गया था। जिस पर फांगली बोलती है कि तुम्हें ये सब याद है। तब लुयन कहता है कि वो सब मेरी लाइफ के बेस्ट और हैप्पी मोमेंट्स थे, इसलिए मैं उन्हें नहीं भूल सकता। फिर वो उसे यहाँ पे बताता है कि शिजू भी तुम्हारे लिए काफी ग्रेटफुल है, क्योंकि उसे लगा था कि एक्सप्लोजन वाली बात तुम सभी को बता दोगी कि वो शिजू ने किया था, लेकिन तुमने किसी को भी नहीं बताई। फिर वो उसे ये भी बोलता है कि रही बात फेफे की, तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम उससे मिलकर सॉरी बोलेगी तो वो तुम्हारी बात मान जाएगी और तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाओगे, जिसके लिए फांगली भी मान जाती है। फांगली अब सैड नहीं थी और वो अपना सर लुयन पर रख लेती है और ये काफी ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। अब रात को जब फांगली अपने रूम में होती है तो वो एक डॉल्फिन वाला किचन देख रही थी, जो कि उसे एक्वेरियम के अंदर लुयन ने गिफ्ट किया था, और इधर लुयन फांगली के दिए हुए प्लांट को काफी संभाल कर रख रहा था। तभी फांगली उसे आज कैसे जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने 5 किलोमीटर रेस के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जिसके बारे में वो भूल ही गई थी, इसीलिए वो फिर से रनिंग की प्रैक्टिस करती है। इसी बीच वो ईमान का सोशल मीडिया अकाउंट फिर से ओपन करती है,
ताकि उसे चियांग के बारे में पता चल सके, लेकिन फिर वो उसे ब्लॉक कर देती है ये सोचकर कि उसके पास बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए उसे इस पर्सन की जरूरत नहीं है। फिर रेस का दिन भी आ जाता है जहाँ पर फांगली को चेयर करने के लिए शिजू, फेफे और लुयान भी आए हुए थे। फिर जब रेस शुरू होती है तो हम देखते हैं कि फांगली लास्ट आती है, पर फेफे और शिजू उसके लास्ट आने पर भी उसको काफी चेयर करते हैं। पर लुयान कहता है कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। इसके बाद हम शिजू को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठकर 2 फैक्टर लव थ्योरी के बारे में पढ़ता है। तभी उसे फेफे का मैसेज आता है जो उसे वीकेंड पर मूवी देखने चलने के लिए पूछती है, जिसके लिए शिजू खुशी खुशी मान जाता है। फिर जब ये दोनों हॉरर मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर शिजू की हालत खराब हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, जो सीन देखने में काफ़ी फनी था। अब हमें फिर से एक स्कूल के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुयान और फांगली टीचर के सामने थे और वो उन्हें काफी डांट रहे थे। वो बोलते हैं कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन दोनों यहाँ पर डिनाई करते हैं और फांगली बोलती है कि मैं कैसे इसको प्यार कर सकती हूँ, तो मेरे लिए डेविल है, ये मुझे बहुत ही तंग करता है। पर टीचर इन दोनों को डांट कर 1000 वर्ड्स का कन्फेशन लिखने की पनिशमेंट देते हैं और जाने को बोलते हैं। फिर क्लास में जाकर फांगली लुयान पर काफी गुस्सा करने लग जाती है और उससे बात करने से मना कर देती है। फिर वो अपना डेस्क भी वहाँ से उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेती है, जो देखकर लुयान को उस पर काफी गुस्सा आता है। अब प्रेजेंट में फांगली, फेफे और लुयान शिजू का बास्केटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं, जहाँ फेफे उसके बैग में लगे हुए डॉल्फिन किचन की तारीफ करती है और पूछती है कि ये उसने कहाँ से लिया। जो बात सुनकर लुयान और फांगली दोनों ही हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, पर फेफे को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। मैच खत्म होने के बाद ये चारों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर फेफे फांगली से पूछती है कि क्या वो अब भी चियांग को मिस करती है, पर फांगली मना करती है और कहती है कि वो अब मूव ऑन कर चुकी है। जो सुनकर लुयान भी मुस्कुरा रहा था और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जिन दोनों को इस तरह देखकर शिजू और फेफे खाना लेने के बहाने वहाँ से उठकर चले जाते हैं, और अब क्योंकि फांगली और लुयान अकेले बैठे हुए थे, इस वजह से वो दोनों ही थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से क्या बातें करें। इसलिए फांगली जल्दी जल्दी खाना खाने लग जाती है, पर लुयान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और बोलता है कि आराम से खाओ। फिर वो उसे ये भी पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, जो सुनकर फांगली एकदम शॉक हो जाती है, पर फिर वो उसे मना कर देती है तो लुयान स्माइल करने लग जाता है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि फांगली सिर्फ लुयान के बारे में सोचे जा रही थी, और फिर जब ये दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए आ रहे होते हैं तभी लुयान के पास एक लड़का आता है जो उसे बोलता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें तुम्हारे भाई के बर्थडे पर जाने के लिए कहा है। जो सुनकर लुयान वहाँ से चला जाता है, जो चीज फांगली भी देखती है। फिर रात में जब वो सड़क से गुजर रही थी तभी काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है, जहाँ फांगली लुयान को बारिश में भीगते हुए देखती है और उसके पास जाती है, लेकिन लुयान काफी ज्यादा ड्रंक था। फांगली यहाँ पर उसे संभालती है और फिर थोड़ी दूर जाकर एक सलून आता है, जहाँ पर लुयान उस सलून के ओनर को कॉल करके काफी गुस्सा करने लगता है कि तुमने आज शॉप बंद क्यों की है और तुम अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो देखकर फांगली कॉल कट कर देती है, क्योंकि लुयान नशे में था इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा था। वो उसे बोलता है कि मैं अब हेयर कट कैसे करूंगा, शॉप बंद है। तब फांगली बोलती है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फिर वो उसके घर जाती है, जहाँ पर वो उसे एक अच्छा से हेयर कट देती है और उसके बाद वो उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। पर इसी बीच लुयान सोफे पर आकर सो जाता है तो फांगली उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है। इसी बीच उसकी नजर उसी प्लांट पर जाती है जो कि उसने उसे गिफ्ट किया था, जिसका ख्याल वो काफी अच्छे से रख रहा था। ये देखकर उसे भी खुशी होती है। फांगली फिर लुयान के पास आती है, जहाँ पर लुयान नींद में उसे बोलता है कि फांगली प्लीज मत जाओ, लेकिन उसके सोने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ घर के बाहर ही उसे लुयान के फादर मिल जाते हैं, जो कि फांगली को देखकर वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ही दोनों एक रेस्टोरेंट में बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर फांगली बताती है कि वो लुयान की फ्रेंड है और वो पूछती है कि आखिर लुयान इतना नाराज क्यों है। जिस पर उसके डैड बताते हैं कि आज मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है और लुयान ने आज तक उसे नहीं देखा, इसलिए मैं चाहता था कि वो पार्टी में आए, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। फिर वो उसे ये भी बताते हैं कि कैसे उनका और उनकी वाइफ का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद दोनों ने ही अपनी फैमिली शुरू की। उसके बाद से ही लुयान उनसे काफी कम बात करता है। डैड बोलता है कि मुझे तुम काफी अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी चीजें बता रहा हूँ। जिस पर फांगली बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, लुयान के और भी दोस्त है उसका ख्याल रखने के लिए। इधर लुयान की जब आंख खुलती है दूसरी टिकट थी और ये देखकर वो काफी खुश होती है और कॉन्सर्ट की वेन्यू पर पहुंचकर लुयान का वेट करने लगती है। इधर लुयान अपने डैड के साथ होता है, जो उससे बोलता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने के लिए वापस आई है। और क्योंकि उसकी मॉम उसे छोड़ने के बाद उससे पहली बार मिलने के लिए आ रही थी, तो लुयान भी काफी खुश होकर उनसे मिलने के लिए चला जाता है। पर उसी वक्त उसके डैड को कॉल आता है कि उसकी मॉम नहीं आ पाएंगी, जो सुनकर लुयान को काफी बुरा लगता है। इधर फांगली लुयान का काफी वेट करती है, लेकिन वो कॉन्सर्ट खत्म होने पर भी वहाँ नहीं आता, इसलिए फांगली भी वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन फांगली लुयान से मिलकर पूछती है कि वो भला कल कॉन्सर्ट में क्यों नहीं आया। तो लुयान बोलता है कि किसी इमरजेंसी की वजह से वो नहीं आ पाया और वहाँ से चला जाता है। फिर फांगली फेफे से मिलती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि मुझे लगा वो मुझे एक्सप्लेन करेगा, लेकिन वो वहाँ से इतना बोलकर चला गया। तब फेफे बोलती है कि हमारा प्लान काम कर रहा है। और इसके बाद हम उसे लुयान के साथ एक गार्डन में देखते हैं, जहाँ पर फांगली उसे बताती है कि जो सीनियर अब्रॉड से आ रहा है उसने मुझे डेट के लिए पूछा है, तो मैं क्या करूँ। जिस पर लुयान बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो फांगली बोलती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो ना, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। जिस पर लुयान कहता है कि अगर वो अच्छा है और वो तुम्हारी केयर करता है तो तुम उसे हाँ बोल दो और बाकी सब तुम्हारा फैसला है। जो सुनकर फांगली को काफी बुरा लगता है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें और कुछ नहीं कहना। जिस पर लुयान मना करता है। तो फांगली बोलती है कि मैंने तुमसे पूछकर ही गलती कर दी और वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर जब फांगली को फेफे का मैसेज आता है तो वो उससे पूछती है कि सब कुछ कैसे चल रहा है। जिस पर फांगली उसे बताती है कि हम लोग शुरू से ही गलत थे। असल में यहाँ पर फांगली को लग रहा था कि इस मोमेंट पर तो लुयान उसे जरूर अपना लव कन्फेस कर देगा, लेकिन लुयान पहले से अपनी मॉम की वजह से काफी अपसेट था और फिर फांगली भी उसका टेस्ट ले रही थी, जिस वजह से वो उसे यही एडवाइस देता है कि वो सीनियर के साथ डेट कर ले। इसके बाद हम शिजू और लुयान को स्केटिंग ग्राउंड में देखते हैं, पर तभी वहाँ पर फेफे और फांगली आ जाते हैं। जहाँ फांगली लुयान को देखकर वहाँ से चलने के लिए बोलती है, तो लुयान उसे बोलता है कि मैं कोई डेविल नहीं हूँ जो मुझे देखकर तुम छुप रही हो। तो फांगली भी बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें देखकर नहीं छुप रही हूँ। अब शिजू कहता है कि चलो मैं फेफे को स्केटिंग सिखाता हूँ और लुयान फांगली को सिखा देगा। पर तभी वहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम शेंसे है। वो यहाँ पर आकर फांगली से बात करने लग जाता है, जहाँ पर फांगली भी उसे हाई स्कूल सीनियर कहकर बुलाती है और लुयान और शिजू को लगता है कि यही फांगली का बॉयफ्रेंड है। शेंसे अब यहाँ पर फांगली को स्केटिंग सिखाने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मान जाती है और लुयान को उसे देखकर कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लग जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।